गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ कि फॉरगेटिंग इन शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है। कल हमने चर्चा किया था कि मेमोरी पर हमने चर्चा किया था और कुछ शॉर्ट टर्म और कुछ लॉन्ग टर्म पर भी हमने बात कही थी। तो उसमें आज फॉरगेटिंग इन शॉर्ट टर्म मेमोरी मीन्स क्या कि जो है लघुकालीन स्मृति में विस्मरण होता है और इसकी व्याख्या जो मनोवैज्ञानिकों ने उन्हीं कारकों के रूप में किया है जिन कारकों द्वारा जैसे कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में विस्मरण को व्याख्या होती है। अब एसटीएम में विस्मरण की व्याख्या करने के लिए जितने भी अध्ययन किए गए उनके जो आलोक में यह कहा जा सकता है कि ऐसे विस्मरण की व्याख्या जो है कुछ कारकों पर या कुछ सिद्धांतों पे किया जाता है। मोटा मोटे तौर पर ये 3 प्रकार के होते हैं। एक मतलब ह्रास प्रकरण, दूसरा होता है बाधा प्रकरण और तीसरा होता है इसका व्यवस्था प्रकरण। तो इसका होता है डीकेसी मैक्सिमम जो होता है वो उसमें बताया गया है कि जब डीकेसी जो है मैक्सिमम में थ्योरी इस प्रकरण सिद्धांत में जो के अनुसार जो होता है एसटीएम में प्रवेश पाए सूचना के जब व्यक्ति रिहर्सल नहीं कर पाता है या उस पर ध्यान नहीं दे पाता है तो समय के साथ साथ इसकी हरासमेंट या हरास व्यक्तियों में हरास की उपस्थिति उत्पन्न होने शुरू हो जाती है। और इस तरह की जो है इसका जो है इसके परिणाम में यह होता है कि जो है स्मृति चिन्ह जो है धीरे धीरे कमजोर होने लगता है और अंत में व्यक्ति उसे पूर्ण रूप से भूल जाता है। अब इस सिद्धांत के अनुसार एसटीएम में उत्पन्न जो विस्मरण की व्याख्या करने के लिए किसी तरह से नए या पुराने एकांश में जो है आइटम का उत्पन्न बाधा के बारे में सूचना जो अनुपस्थित एवं गलत है कह सकते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार जो है एसटीएम में विस्मरण का समय बीतने के साथ साथ स्मृति चिन्ह में भी धीरे धीरे ह्रास होना शुरू हो जाता है। अब एसटीएम में विस्मरण के इस कारक या सिद्धांत को ब्राउन के द्वारा किए गए जो प्रारंभिक प्रयोग से या जो समर्थन प्राप्त हुआ था, यह इस प्रयोग में उन्होंने प्रयोग को कुछ जो है एक मतलब व्यंजन अक्षरों को थोड़े समय के लिए दिखलाया, जिसके कि 2 बातों या 2 अवस्था में प्रयोग से जो है रिकॉल करवाया गया। एक अवस्था में क्या हुआ कि 6-7 सेकंड के लिए जो समय बीतने के बाद उन जो लेटर जो दिखाया गया था रिकॉल करने के लिए कहा गया था, इस समय अंतराल में प्रयोग के उन अक्षरों को मन ही मन रिहर्सल न करने को कहा। इसका जो उपयोग किया गया था रिहर्सल करने के ख्याल से प्रयोग को उन अंकों के नाम जो है बताने के लिए कहा गया, जो कि उसके बाद क्या हुआ कि 6-7 जो है सेकेंड तक उसके सामने उपस्थित किए गए। और उसके बाद ब्राउन का जो तर्क था इन अंकों की से रिहर्सल तो रुकेगा ही और साथ ही साथ अक्षरों के धारण में किसी तरह का बाधा भी उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि जो अंक जो लेटर जो दिखाया गया था स्पष्ट रूप से यह भिन्न था। अब दूसरी अवस्था में क्या गया था कि 6-7 सेकंड के बाद प्रयोजों को रिकॉल करने के लिए कहा गया। तो इसमें कुछ और इसका प्रत्यान जो है रिकॉल जो है उत्तम हो, अतिरिक्त कार्य में या बिजी नहीं रखा गया और परिणाम में यह देखा गया कि उन्हें रिहर्सल करने का पूर्ण छूट भी थी। और जब इसका रिजल्ट देखा गया तो रिहर्सल करने से जो रिकॉल उत्तम हुआ, परंतु रिहर्सल नहीं करने पर जो है एसटीएम में जो लेटर की स्मृति चिन्ह में जो तेजी से ह्रास हुआ। और इस तरह से इस परिस्थिति में जो है प्रत्यावान में काफ़ी कमी आ गई और ब्राउन के प्रयोग से यह सिद्धांत जो है
स्पष्ट हुआ कि समर्थन मिलता है। और उसके बाद यह थ्योरी धीरे धीरे, जो हम एसटीएम की बात करते हैं, यदि रिहर्सल सहन नहीं किया जाता है तो धीरे धीरे हमारे मस्तिष्क से वो चीज़ हरास होते जाता है। यदि हम रिहर्सल करते हैं, उसके दिमाग में लाते हैं कुछ लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो हमारे दिमाग में कुछ समय के लिए बने होते हैं। अब दूसरी का हम चर्चा करें प्राकर्म, जैसे बाधा प्राकर्म सिद्धांत में तो होता है, ऑफ थ्योरी की हम चर्चा करते हैं। तो पेटरसन ने तथा ब्राउन ने जो अध्ययनों से वो लोग अध्ययन किए थे, इससे स्पष्ट हो गया था कि एसटीएम में विस्मरण जो है समय बीतने के फलस्वरूप स्मृति चिन्ह में ह्रास होता है, ह्रास होता है, न कि किसी भी अन्य आइटम के उत्पन्न बाधा से होती है। परंतु कई मनोवैज्ञानिकों ने इस निष्कर्ष पर संदेह जाहिर किया कि और यह आशंका व्यक्त किया कि सच्चाई ऐसी नहीं है। वास्तव में एसटीएम और एलटीएम के तरह ही विस्मरण जो है सिद्धांत एकांश के अलावा अन्य आइटम के सीखने से उत्पन्न बाधा से भी होती है। कई मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोगात्मक अध्ययन करके विश्लेषण करके ये देखा कि जो है एसटीएम में अग्र लक्ष्य अवरोध जो होता है एवं जो होता है इसका पृष्ठमुख अवरोध की जो है दोनों में ही दोनों विस्मरण होता है। नमस्कार, धन्यवाद।